सो हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं लेकर आ चुकी हूँ अपने ड्रामा का सेकेंड एपिसोड। और हाँ गाइज, अगर आपको एपिसोड अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सॉन्ग जी अपने बॉस से माफ़ी मांग रही होती है, जिस पर बॉस कहते हैं मैंने इस बारे में सुना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो डायरेक्टर की है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर किया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी का बॉस अब चेंज हो गए हैं, जिस पर न्यू बॉस खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं मैं यहाँ का न्यू बॉस हूँ और पुराने बॉस को यहाँ से फायर कर दिया गया है। और बॉस आगे कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी उसे संभाल लेगी, सो यू डोंट वरी, ऑल राइट। और हाँ, तुम्हें आज प्रोडक्ट लॉन्च का एक फंक्शन भी तो अटेंड करना है, सो जाओ और रेडी हो जाओ। यहाँ हम सॉन्ग जी और मैंगलू को बात करते देखते हैं, जो कि बॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनके पुराने बॉस को फायर कर दिया गया है और उन्हें इस बारे में कोई नोटिस तक भी नहीं मिला। यहाँ पर मैंगलू सॉन्ग जी से पूछती है कि सोशल मीडिया पर आजकल क्या चल रहा है और आज का दिन तुम्हारा कैसा था, जिस पर सॉन्ग जी कहती है मुझ मासूम के लिए ये लाइफ बहुत ही हार्ड है, बट मैं इससे लड़ूंगी और अपने लिटिल बॉय को ढूंढ कर रहूंगी। जिस पर मैंगलू कहती है वो कौन है जिसके लिए तुम इतनी ऑब्सेस्ड हो। और फ्लैशबैक में हम लिटिल बॉय को देखते हैं जो कि एक कैट का एक्सीडेंट होने से बचाता है। यहाँ सॉन्ग जी कहती है हालांकि मेरी मेमोरी थोड़ी ब्लर हो गई है, बट मुझे विश्वास है कि मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगी। और यहाँ मैंगलू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे विश्वास है तुम उसे जल्दी ढूंढ लोगी। इधर हम दो बॉयज़ को देखते हैं जो कि बहुत ही स्टाइल में अपना अपना कैमरा रेडी कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट हम सॉन्ग जी को देखते हैं जो कि रिपोर्टर्स के सामने बहुत ही स्टाइल में एंट्री करती है और अंदर जाते ही कहती है ओ प्लीज़ बचाओ, मेरे पैर तो गए, ये हिल्स कुछ ज़्यादा ही हाई हैं, एक स्टार बनना बहुत मुश्किल काम है। और अब सॉन्ग जी जल्दबाजी में मैंगलू के रूम में एंटर कर लेती है। वहाँ मैंगलू पूछती है क्या कोई बात है सॉन्ग जी। अब सॉन्ग जी कैसे बताए कि वो तो गलती से यहाँ आ गई है। सॉन्ग जी कहती है अरे मैं तो तुम्हें हेलो बोलने आई थी, ओके बाय, मिलते हैं हॉल में। और इतना कहकर सॉन्ग जी फाइनली अपने रूम की तरफ जाती है। अब सॉन्ग जी अपने रूम में पहुंचकर देखती है तो वहाँ एक बहुत ही गॉर्जियस ड्रेस उसके लिए रखी होती है, जिसे देखकर वह अपनी सारी थकान भूल जाती है। और यहाँ सॉन्ग जी असिस्टेंट से कहती है कि मैं चेंज करने जा रही हूँ, सो तुम बोतल फिल करके जल्दी से ड्रेस चेंजिंग रूम में ले आओ। यहाँ हम देखते हैं कि असिस्टेंट ड्रेस लेकर जा रही होती है, तभी उसे लगता है जैसे पीछे कोई था, बट वो ज़्यादा सोचती नहीं है और वो सॉन्ग जी के पास चली जाती है। अब सॉन्ग जी रेडी होकर बाहर निकलती है और पानी पीती है, और जैसे ही पानी पीती है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और फंक्शन हॉल में चली जाती है, जहाँ पर सभी सेलेब्स और डायरेक्टर सॉन्ग जी का वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम उन टू बॉयज़ में से एक को हम हॉल में देखते हैं, जो कि अपने भाई से कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टार को रिकॉर्ड कर लिया है। और वो कहता है कि मैंने स्टार मैंगलू की भी बहुत सारी पिक ली हैं। जिस पर उसका भाई कहता है अरे पागल, ये क्या कर रहा है, बस सॉन्ग जी पर फोकस कर। और यहाँ पर होस्ट सॉन्ग जी को स्टेज पर इनवाइट करती है और यहाँ पर वो कैमरामैन तो सिर्फ सॉन्ग जी पर ही फोकस कर रहा होता है। जैसे ही सॉन्ग जी अपनी स्पीच स्टार्ट करती है वैसे ही उसे चक्कर आने लगते हैं और उसकी आइज़ ब्लू हो जाती हैं और वो अपना मुंह छिपाकर हॉल से बाहर भागती है। और यहाँ पर मैनेजर और असिस्टेंट के साथ साथ वो लड़का भी सॉन्ग जी के पीछे जाता है और वो अपने भाई से कहता है जल्दी से सॉन्ग जी का पीछा करो क्योंकि वो यहाँ से निकल गई है। और यहाँ पर सॉन्ग जी आगे आगे और सब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं, लेकिन सॉन्ग जी जल्दी से रूम में जाकर लॉक कर लेती है। और अब यहाँ पर सॉन्ग जी की ब्लू आइज़ तो देखनी बनती हैं। बाहर असिस्टेंट और मैनेजर सॉन्ग जी चिल्ला रहे होते हैं। वहाँ पर ही वेटर की ड्रेस में वो दूसरा लड़का भी खड़ा होता है और वो यहाँ पर अपने कार्ड से गेट को खोल देता है, लेकिन तब तक तो सॉन्ग जी मिल्खा सिंह बन के खिड़की से भाग गई होती है। और अब सब बाहर सॉन्ग जी को ढूंढने के लिए भागते हैं। यहाँ पर फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय से कहता है कि वो बाहर निकल गई है, उसे देखो जल्दी से। और यहाँ सेकंड बॉय सॉन्ग जी को देख ही लेता है, तो वो अपने भाई से कहता है ब्रो वो मिल गई है और जल्दी से इधर आओ। और फर्स्ट बॉय कहता है तुम उसे फॉलो करो, मैं बस आ रहा हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट बॉय अब भी अपनी हीरो स्टाइल दिखाता है और धीरे धीरे आ रहा होता है, तभी उसका भाई कहता है भाई टेक योर टाइम, क्योंकि सॉन्ग जी तो चली गई है, सो मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करने वाला। इधर हम वूलू को देखते हैं जो कि एक गर्ल से कह रहा होता है कि हमें कैट फूड का ब्रांड चेंज कर देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें ये पसंद नहीं है। जिस पर वो लड़की पूछती है तुम्हें कैसे पता। और यहाँ वूलू आंसर की जगह बस स्माइल करता है। और वो गर्ल वूलू से पूछती है आज रात मैं सभी को डिनर की ट्रीट दे रही हूँ, सो क्या तुम भी ज्वाइन करना चाहोगे।
जहाँ वूलू मना कर देता है, जिस पर वो गर्ल कहती है ये तो सिर्फ कैट के लिए जेंटल होता है, लगता है ये अपनी पूरी लाइफ इन्हीं के साथ बिताने वाला है। और इधर हम देखते हैं कि वो दोनों बॉयज सोंगजी का पीछा करने में लगे होते हैं और वो कहते हैं ये लड़की इतनी तेज कैसे भाग सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोंगजी एक कैट बन गई होती है। तभी वहाँ से पेट शॉप वाली लड़की जा रही होती है जो कि सोंगजी यानी सोंगजी कैट को देखती है और वो सोंगजी कैट के पास आती है और उसे पैम्पर करती है और वो सोंगजी को एक कैट समझकर उसके ओनर के लिए वेट करती है, बट वहाँ पर कोई नहीं आता तो वो सोंगजी को पेट शॉप में लाने लगती है। तभी उन बॉयज़ में से एक सोंगजी कैट की गले में वही लॉकेट दिखता है और उसे याद आता है कि ऐसा लॉकेट तो सोंगजी ने भी पहना हुआ था और वो कार में बैठकर शॉप पर नज़र रखते हैं। और यहाँ पर सेकंड बॉय सोचता है कि वो उस लड़की को रिकॉर्ड कर रहा है, जिस पर वो उसे क्लियर करता है कि मैं उस लड़की को नहीं बल्कि कैट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उसने वही लॉकेट पहना है जैसा सोंगजी के पास है। और वो कहता है हो ना हो ये कैट सोंगजी की ही होगी और वो इसे लेने ज़रूर आएगी और तभी हम उसको पकड़ लेंगे। और यहाँ हम वूलू को देखते हैं जो कि सोंगजी के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा होता है और तभी वह गर्ल वहाँ आती है और कहती है तुम सोंगजी को देख रहे हो, बट वूलू कहता है नहीं तो मैं तो बस न्यूज़ देख रहा हूँ। अब वो गर्ल वूलू को सोंगजी कैट के बारे में बताती है कि किस तरह उसे वह आज रोड पर मिली और यहाँ वूलू सोंगजी कैट को पैम्पर करता है और कहता है कि हम तुम्हारे ओनर को जल्द ही ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वूलू कुछ काम करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सोंगजी तो निकल लेती है और यहाँ वूलू सोंगजी कैट को सभी जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे बाथरूम में कुछ शैडो दिखती है और वो गेट खोलता है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि सोंगजी होती है जो कि एक गर्ल बन गई होती है और कुछ ऐसा होता है। और अब सोंगजी बाहर जाने लगती है जहाँ वूलू पूछता है पहले मुझे ये बताओ तुम अंदर आई कैसे और तुम यहाँ करने क्या आई थी। जैसे ही सोंगजी बाहर आती है वो कैमरा बॉय उसे देखते हैं और पिक्चर क्लिक करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये तो पक्का कल के लिए हेडलाइन होने वाली है। और यहाँ सोंगजी वूलू से कह रही होती है कि आज जो हुआ उसके बारे में तुम किसी को मत बताना, समझे। और सोंगजी जाने के लिए मुड़ती ही है कि उधर से एक आदमी सीढ़ी लेकर आ रहा होता है। तभी वूलू सोंगजी को पीछे खींचता है और कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पर उन दो बॉयज़ को तो मौका मिल जाता है बढ़िया पिक्चर लेने का और वो यहाँ पर ढेर सारी पिक्चर लेते रहते हैं। और यहाँ सोंगजी कहती है अरे मुझे छोड़ो और वूलू उसे छोड़ देता है और सोंगजी कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें छोड़ने को कहा था, गिराने को नहीं। और यहाँ पर सोंगजी कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे दिखना मत। आफ्टर दैट हम सोंगजी को बिग ऑरेंज के पास देखते हैं जहाँ बिग ऑरेंज कहता है ओह बिग सेलिब्रिटी आज मुझसे मिलने आई है, वो भी इस तरह ड्रेसअप होकर। जिस पर सोंगजी कहती है तुम मेरी मजाक बनाना बंद करोगे, वैसे भी आज का दिन मेरा बहुत ही ख़राब गया है, आज तो मैंने अपनी सारी डिग्निटी ही खो दी है। और यहाँ पर बिग ऑरेंज सोंगजी को चिढ़ाते हुए कहता है अब तो तुम फैंसी वर्ड्स भी बोलना सीख गई हो। जिस पर सोंगजी अपना पंजा दिखाते हुए कहती है क्या तुम्हें पिटना है। और यहाँ बिग ऑरेंज कहता है उसे मुझसे दूर रखो। अच्छा आज का दिन तुम्हारा बहुत बिजी था, तुम तो आज 2 बार ट्रेंडिंग पर आई। और यहाँ सोंगजी कहती है अब मैं क्या बताऊँ, मेरा बैड लक, जब किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ सोंगजी कहती है कि मैंने तो सिर्फ किसिंग सीन करने से मना किया था और ये बात तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी, मैंने बहुत ट्राई किया बट एट द एंड मैं ही गलत प्रूफ हो गई। और इतना कहकर सोंगजी रोने लगती है और यहाँ बिग ऑरेंज कहता है अरे रोना बंद करो क्योंकि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है और ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या। जिस पर सोंगजी कहती है कि मुझे भूख लगी है और बिग ऑरेंज पूछता है सो तुम क्या खाना चाहोगी। और यहाँ सोंगजी सबसे महंगी डिश ऑर्डर करती है और यहाँ पर बिग ऑरेंज पूछता है क्या तुम अब खुश हो और अब सही से बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या और तुम इस तरह बनकर क्यों घूम रही हो। अब सोंगजी बताती है कि मेरे पानी में ड्रग मिला था और मैं पता नहीं कैसे पेट शॉप में चली गई एंड देन पता नहीं कैसे मुझे फिर से उस कैट बर्गलर से मिलना पड़ा। सो बिग ऑरेंज कहता है कैट बर्गलर। सोंगजी कहती है मतलब नॉट एग्जैक्टली कैट बर्गलर, मुझे लगता है वो पेट शॉप का ओनर है और बाद में जो हुआ वो कितना एम्बैरेसिंग था। बल यहाँ पर बिग ऑरेंज कहता है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा ह्यूमन बनना है, सो तुम अपने मिशन पर फोकस करो। जिस पर सोंगजी कहती है वेल मैं कहाँ उस बॉय को ढूंढूं। इस पर बिग ऑरेंज कहता है तुम अब भी उस बंदे को ढूंढ रही हो और वो तो तब की बात है जब तुम पहली बार अर्थ पर आई थी और अगर मैं अर्थ के हिसाब से देखूं तो उसके तो अब तक ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। ये सब रहने दो और मैच मेकिंग वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो, वहाँ तुम्हें बहुत सारी मछली मिल जाएंगी। और यहाँ पर बिग ऑरेंज का मतलब है कि बहुत सारे बॉय। और यहाँ सोंगजी कहती है थैंक्स बट नो थैंक्स, वो सारी मछलियाँ मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ सो तुम उसे ले सकते हो। और यहाँ बिग ऑरेंज कहता है सोंगजी थोड़ा दिमाग लगाओ क्योंकि कैट प्लैनेट के नेटिव के तौर पर तुम 365 दिन ही अर्थ पर रह सकती हो और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 दिन ही बचे हैं,
सो जल्दी से ह्यूमन बनो और उस लिटिल बॉय को तो भूल ही जाओ। और यहाँ पर सॉन्गजी कहती है ओके ओके तुम बहुत शोर करते हो, पहले ये बताओ मेरा खाना कहाँ है। और यहाँ पर बिग ऑरेंज कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि खाना तो ख़त्म हो चुका है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ। जिस पर सॉन्गजी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मेरा पागल बना रहे थे जब से। वेल यहाँ पर सॉन्गजी बिग ऑरेंज को बताती है कि जब वह भाग रही थी तब उसका कोई पीछा कर रहा था और उसने ब्लैक हैट और ब्लैक मास्क लगा रखा था। तो यहाँ पर बिग ऑरेंज सॉन्गजी से कहता है कि बी केयरफुल, तुम अपना ध्यान रखो। और यहाँ पर बिग ऑरेंज कहता है कि अब बहुत रात हो चुकी है, सो तुम यहीं पर सो सकती हो। वेल सॉन्गजी सोने के लिए रूम में चली जाती है, पर बिग ऑरेंज यहाँ पर मैन इन ब्लैक के बारे में ही सोच रहा होता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।